ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के मिथुन राशि में गोचर के प्रभाव को लेकर। शुक्र आज अर्थात 12 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि वैसे तो इनकी मित्र की राशि है, बुध की राशि है, लेकिन शुष्क राशि है। शुक्र के यहाँ पर आने से थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो व्यक्ति का बढ़ता है। भावनाएं नियंत्रित रहती हैं और कुछ हद तक व्यक्ति अपने बारे में अधिक सोचता है, अपनी चीज़ों को करने के बारे में। उत्साह रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन अलग अलग भावों में के हिसाब से ये चीज़ें बदलेंगी। तो शुक्र का क्या होगा प्रभाव, लग्न राशि के अनुसार करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल है या लग्न राशि पर आधारित है। यह इसे चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधारित मानकर ना देखा करें, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार मानकर देखा करें। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। ये भी साथ साथ बता दूं कि जो यह गोचर परिणाम होता है यह बेहद सामान्य होता है और यह जो है वो तभी अधिक प्रभावी होगा जब शुक्र इस समय गवर्निंग कंडीशन में होंगे और दूसरा उस भाव से संबंधित परिणाम देंगे। ये नहीं कि कहीं भी आ रहे हैं और कुछ भी परिणाम देंगे। कई लोगों को मैं देखता हूँ कि कुछ भी मतलब कहीं भी आ रहा है वो कुछ भी लिखेंगे कि तो ऐसा होता नहीं। जिस भाव में जा रहे हैं उस भाव से संबंधित और दृष्टि का प्रभाव, ये दो जगहों को प्रभावित करते हैं। तो अब शुक्र की बात सीधे करते हैं कि अलग अलग लग्न राशि के अनुसार इनका गोचर किस भाव में हो रहा है, किस भाव के स्वामी है और उस लग्न वालों के लिए किस प्रकार का परिणाम देने की यह संभावना अपने गोचर के दौरान बनाएंगे। मेष वालों की बात करूं तो दूसरे भाव के स्वामी है और सप्तम भाव के स्वामी है, तीसरे भाव में आ रहे हैं। सप्तमेश का तीसरे भाव में जाने का अनुभव मुझे बहुत अच्छा नहीं देखने को मिला है। बहुत ही निगेटिव नहीं होता, लेकिन कोई बहुत पॉजिटिव परिणाम त्रिक भाव में नहीं देते। हालांकि वैसे देखूं तो स्थान भेद से 9-5 का संबंध बनाते हैं, लेकिन फिर भी तीसरे भाव में जाना कोई बहुत अच्छा परिणाम जो है सप्तमेश के लिए बहुत अच्छा परिणाम देखते हुए नहीं दिखाई देते। तो संबंध जो है वो सामान्य रहेंगे, कार्य व्यापार में सामान्य स्थिति उत्पन्न करेंगे। उत्साह जरूर, शुक्र जो है वो पराक्रमी ग्रह हैं और मंगल वालों के लिए पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करने वाले हैं। संबंधों को और तेज करते हैं, दायरा आपका सामाजिक बढ़ता है, तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर है। अपने करीबी लोगों के ऊपर आपका धन और समय खर्च होगा। पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध ये सामान्य रहेगा। कार्य व्यापार में साझेदारों के साथ संबंध जो है वो सामान्य रहेगा। कुछ व्यापार के दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति और भाग्यवश व्यापार में कुछ वृद्धि का योग यह शुक्र जो है वो आपके लिए बनाएंगे। तो कुल मिलाकर के कोई बहुत नकारात्मक परिणाम नहीं है। हाँ, धन जरूर खर्च होगा अपने करीबी लोगों के ऊपर। वृषभ लग्न वालों के लिए जो है ये छठे भाव के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी हैं। दूसरे भाव में आ रहे हैं। दूसरे भाव में आने से एक फ़ायदा ज़बरदस्त जो होगा वो ये होगा कि आपको अपने किए हुए परिश्रम का परिणाम मिलने लगेगा। विशेष करके जहाँ पर आपने आर्थिक दृष्टिकोण से, लाभ के दृष्टिकोण से कोई काम किया हुआ है उसमें आपको लाभ मिलेगा। यहाँ कर्जदारों को फ़ायदा होता है, तो कर्ज ना दें या अगर कहीं कर्ज देंगे तो उसमें आपको नुकसान अधिक और लेने वाले को लाभ अधिक जो है, आपको नुकसान अधिक होगा, लेने वाले को लाभ अधिक होगा। तो बेहतर होगा कि कर्ज में के रूप में धन किसी को ना दें, अन्यथा इसके डूबने और नुकसान होने की संभावना बन जाती है। वाणी प्रभावशाली होती है, बुद्धि चातुर्य अधिक होगा। कूटनीति का प्रयोग करेंगे किसी भी समस्या से निकलने में। और ग्रहों का प्रभाव अलग है लग्न पर, लेकिन फिलहाल मैं शुक्र की बात कर रहा हूँ तो शुक्र के दृष्टिकोण से ही मैं बात करूँगा और इसी तरह चीज़ों को समझा करिए, देखा करिए। तो आपका जो व्यवहार होगा वो थोड़ा सा कूटनीतिक होगा। किसी भी समस्या में उलझे हैं तो उस पर निकलने के लिए आप जो है वो बल का प्रयोग नहीं करेंगे, तुरंत तात्कालिक आवेशित होकर के कोई काम नहीं करेंगे, बल्कि सोच समझकर ठोस निर्णय लेंगे और समस्या से निकलने में समर्थ होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर शुक्र का आना शुभ परिणाम देता हुआ ही दिखाई दे रहा है। मिथुन वालों के लिए जो है वो व्यय भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं। जो लग्न पंचम और नवम भाव का कोई ग्रह स्वामी हो और वो लग्न पंचम या
जो है वो भाग्य स्थान पर बैठे, नवम भाव में बैठे, तो वो अधिकांश शुभ प्रभाव और वहीं के प्रभाव को अधिक देता है। यहाँ ये द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो आप अपने सुख सुविधाओं के ऊपर अधिक धन खर्च करेंगे। व्यक्तिगत प्रसन्नता, व्यक्तिगत सुख, व्यक्तिगत चीज़ों के ऊपर जो है आप धन अधिक खर्च करेंगे। बौद्धिक क्षमता आपकी बढ़ेगी, निर्णय क्षमता आपकी बढ़ेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के अच्छे आसार बनेंगे, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आत्मबल में अद्भुत वृद्धि होगी और छोटी छोटी चीज़ों में भी खुशियाँ ढूंढ लेंगे आप। विपरीत परिस्थितियों का भी आनंद लेने की प्रवृत्ति हो जाती है ऐसे लोगों की। जैसे धूप 45 डिग्री है और उसी में कोई हाय हाय कर रहा है, कोई किसी को लगेगा कि नहीं मज़ा आ रहा है, चलो इसका भी आनंद लेते हैं कि ये होता कैसा है। तो देखने, खोजने और उसमें प्रसन्नता ढूंढने की प्रवृत्ति इस समय आपके अंदर हावी रहेगी। तो कुल मिलाकर के शुक्र का गोचर यहाँ भी अच्छा दिखाई दे रहा है। कर्क वालों की बात करूँ तो आपके लिए सुख स्थान के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के, और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, और यह द्वादश में गोचर कर रहे हैं। स्थान परिवर्तन से यात्राओं से लाभ का योग होगा और यात्राओं में धन खर्च भी करेंगे, तो ये एक योग बन रहा है। दूसरा, जमीन जायदाद से संबंधित चीज़ों में इस समय निवेश करने के लिए यह सही समय बना रहे हैं। उसमें आपका निवेश अगर करें तो अच्छा परिणाम देगा और निवेश का तगड़ा योग बन रहा है। तो बहुत से लोग जमीन जायदाद में धन खर्च करेंगे। वाहन इत्यादि खरीदने का योग इस समय काफ़ी प्रबल बन रहा है और वह शुभता लिया हुआ। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो यह ठीक है। यात्राएं सुखद होंगी, व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के ऊपर धन खर्च करेंगे, लग्जरी चीज़ों पे धन खर्च करेंगे और कार्य व्यापार को बढ़ाने में रुचि लेंगे। अगर कार्य व्यापार आपका ज़मीन जायदाद संबंधी या वाहन गाड़ी घोड़े से संबंधित है तो उसमें आपको अच्छा लाभ इस समय मिलेगा और उसमें आप निवेश भी करेंगे। तो यहाँ भी शुक्र की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। शत्रुओं को परास्त करने में सफल होंगे अपने पुरुषार्थ, धन और बुद्धि के बल पर। सिंह वालों के लिए शुक्र जो है वो तीसरे भाव के स्वामी है और आपके दसम भाव के स्वामी है। योगकारी हो जाते हैं सिंह वालों के लिए। हालांकि लग्नेश सूर्य से शत्रुता का भाव रहता है, लेकिन अगर सिंह वालों का शुक्र बलवान हो, शुक्र और सूर्य दोनों बलवान हो, तो उन्हें जीवन में कहीं कोई परास्त कर नहीं सकता किसी भी क्षेत्र में। तो यहाँ पर यह सुखद स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। थोड़ा भाई बहनों के साथ, विशेष करके भाइयों के साथ तगड़े विवाद की संभावना इस समय बन सकती है, वहाँ आपको संभालने की आवश्यकता होगी। सुख में कमी बहुत से लोगों को मिलेगी। बच्चे हैं छोटे, अगर पहला ही जन्म कुंडली में हो और पहला ही मतलब आप बच्चे हों तो जनरली सामान्य स्थिति में ऐसे कम से कम भाई होने की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पर पद प्रतिष्ठा में वृद्धि से लाभ का योग बनेगा, बड़े लोगों के सहयोग से लाभ का योग बनेगा। बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी, मन प्रसन्न रहेगा और आत्मविश्वास में अच्छी वृद्धि जो है वो देखने को मिलेगी। तो शुक्र का यहाँ भी गोचर, अभी तक तो जितने आए उनके लिए शुक्र का गोचर अच्छा ही दिखाई दे रहा है। कन्या वालों के लिए भी क्या कहा जाए, कन्या वालों के लिए भी परम योगकारी हैं। एक तो लग्नेश के परम मित्र हैं, ऊपर से भाग्येश हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं लाभेश, लाभ स्थान के। यहाँ पर यह भाग्येश होकर के दसम भाव में आ रहे हैं। प्रयास कम और सफलता अधिक मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं प्रयास को घटाना है, लेकिन कम प्रयासों से भी सफलता अच्छी मिलेगी। ऐसे लोग जिनकी कुंडली में जन्म के समय शुक्र यहीं पर हों, उनके लिए उनकी उन्नति तेज होती है। और भी ग्रहों को देखना होगा कि बुध की स्थिति क्या है, चंद्रमा की स्थिति क्या है, शनि की स्थिति क्या है, ये सब भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल अगर मैं शुक्र की बात करूं तो यह आपके कर्म क्षेत्र में अच्छी वृद्धि जो है वो देने के लिए उद्यत रहते हैं। तो परिश्रम आप कम भी करेंगे तो परिणाम अच्छा आता है और ख्याति अधिक मिलती है। कार्य क्षेत्र में, कार्य व्यापार में ख्याति अच्छी मिलती है। पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में दबदबा रहेगा। लाभ जो है वो थोड़ा कम होगा, अपने ऊपर धन खर्च करते हैं, सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में, जिम्मेदारियों को निभाने में आपका धन खर्च होता है। बचत आपकी खर्च हो, इसकी संभावना इस दौरान बनेगी। फिर भी परिश्रम का अच्छा परिणाम मिलेगा और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए अगर शुक्र इस समय गवर्न कर रहे हो तो दशा, तो आपके लिए पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि के संकेत इस समय बन रहे हैं। तुला वालों के लिए तो लग्नेश ही हैं, लग्न के स्वामी हो रहे हैं और अष्टम के स्वामी हैं आपके। भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। लग्नेश का भाग्य स्थान पर आना जबरदस्त राजयोग बनाता है। तो यह आपके लिए भाग्योदय कराने वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। अब जो भी आप कार्य इस समय करेंगे
जिसमें भी आप हाथ डालेंगे उसमें भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। रुके हुए कामों में वृद्धि, अगर कोई काम लंबे समय से आपका रुका हुआ है, कहीं किसी चीज़ में उम्मीद लगा के बैठे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी और उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक कार्यों में घूमने फिरने में आपका समय और धन थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह शुभता लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूं तो यह आपके भाग्य में वृद्धि करने वाला, रुके हुए कामों में वृद्धि करने वाला, अचानक धन की प्राप्ति इत्यादि का योग जो है यहाँ पर बना सकते हैं और कम परिश्रम से अच्छा परिणाम आपको प्राप्त हो, इसकी संभावना भी अच्छी बन रही है। वृश्चिक वालों की बात करूं तो यहाँ पर ये द्वादश भाव के स्वामी हैं और सप्तमेश हैं। सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, गोचर कर रहे हैं आपके अष्टम में। वृश्चिक वालों के लिए शुक्र जो है वो मुख्य मार्केश की भूमिका भी अदा करते हैं। यहाँ पर शुक्र का आना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। बुध भी काफ़ी करीब है, सूर्य भी काफ़ी करीब है, तो शुक्र का यहाँ पर आना जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। आपका धन सेहत के ऊपर, परिवारजनों के ऊपर, विशेष करके अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य के ऊपर भी धन खर्च होने की संभावना यह बनाएंगे। व्यापार में वृद्धि का थोड़ा सा योग बनता है। अगर आप व्यापारी हैं, अपना व्यापार का मतलब कि प्रोफेशनल हैं, कोई अपना काम करते हैं, नौकरी नहीं करते, अगर आप अपना काम कोई भी करते हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे कंसल्टिंग का काम हो, कोई भी ऐसा काम जिसके गवर्निंग पर्सन आप हैं, हेड हैं, तो उसमें लाभ की अच्छी संभावना इस दौरान बनेगी। कार्य व्यापार से अच्छे धन प्राप्ति का संकेत यह शुक्र आपको देते हैं। स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहिएगा। वाणी प्रभावशाली रहेगी। विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने की क्षमता भी आपके लिए यहाँ बनेगी। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए छठे भाव के स्वामी हैं और आय स्थान के स्वामी हैं, 11th हाउस के, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो पहली बात तो यह है कि ऐसी स्थिति में यह धन से लाभ, धन दे करके लाभ की स्थिति, यानी जो लोग मनी लेंड करते हैं, कर्ज वगैरह जो लोग देते हैं, उनके लिए यह लाभ की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आय के स्रोत एक से अधिक बनेंगे। कार्य व्यापार में वृद्धि की संभावना है, आय में अच्छी वृद्धि की संभावना है। थोड़ा धर्म के पथ से हटने का विचार आएगा, धर्म से थोड़ा सा विमुख हो सकते हैं इस दौरान। व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तिगत सुखों में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में और प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी के साथ संबंध जो है थोड़ा मधुर इस समय हो, इसकी अच्छी संभावना देखने को मिल सकती है। विवाह करने के लिए ठीक समय नहीं है। अगर विवाह बंधन में पड़ना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से समय ठीक नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के शुक्र का गोचर यहाँ पर बेहतर परिणाम आपको दे सकते हैं। मकर वालों के लिए शुक्र जो है वो आपके पंचम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है, योगकारी हो जाते हैं। यहाँ पर इनका गोचर जो है वो आपके छठे भाव में हो रहा है। विद्या बुद्धि से जो है आपको लाभ की प्राप्ति हो, एजुकेशन में सफलता हो, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता हो, बौद्धिक क्षमता अच्छी हो, लिए हुए निर्णय से लाभ की स्थिति उत्पन्न हो, इस तरह का अच्छा योग यह बना रहे हैं। बहुत से लोग जो बेरोजगार हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए नौकरी लगने की अच्छी संभावना इस दौरान शुक्र के गोचर के दौरान बनेगी और नौकरी बहुत से लोगों की लग सकती है। ये अलग बात है कि वहाँ पर आप बहुत खुश महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आपको चाहिए कि अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, इस समय कोई अवसर मिल रहा है तो उसे ले लेना चाहिए और उसको सीढ़ी की तरफ प्रयोग करिए, स्टेयर की तरफ प्रयोग करिए कि ठीक है चलो अभी मिल गया, आगे देखेंगे, आगे का आगे देखेंगे। लेकिन अगर लंबे समय से बेरोजगार हैं और नौकरी की संभावना इस समय बन रही है तो आपको ले लेनी चाहिए। बहुत सुख नहीं देगी, बहुत प्रसन्नता नहीं होगी, हो सकता है आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन इसका योग अच्छा बन रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। अनावश्यक क्या व्यय भी इसमें आपको करना पड़ सकता है, विशेष करके शिक्षा और संतान के ऊपर। कुंभ वालों की बात करूं तो शुक्र आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और भाग्य स्थान के स्वामी हैं, नवम भाव के पंचम भाव में गोचर करेंगे। यह शुक्र का गोचर यहाँ पर शुभता लिया हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के योग मिलेंगे इस समय और भाग्य का साथ होगा। अगर कहीं कंपटीशन वगैरह दे रहे हैं तो उसमें भाग्य का साथ आपको मिलेगा। घर परिवार से सहयोग और उनसे मानसिक शांति और सुकून मिलेगा। जमीन जायदाद का काम अगर जो लोग करते हैं उनको उससे लाभ की संभावना मिलेगी, विशेषकर अगर बेचना चाहते हैं तो बेचने के लिए यह अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता, बौद्धिक क्षमता का विकास,
लिए हुए निर्णय सार्थक, मन में खूब उत्साह, निर्भय और निर्भीक होकर के काम को करेंगे और आय के स्रोत को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उसमें भाग्य का साथ भी मिलेगा। संतान प्राप्ति की भी संभावना बहुत से लोगों के लिए बन सकती है और उसके लिए योजनाएं बहुत से लोग इस समय बना सकते हैं। मीन वालों की बात करूं तो आपके लिए तो मार्केस हो जाते हैं। शुक्र जो है आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी, कहीं भी अच्छे भाव के स्वामी हैं नहीं, लेकिन आ रहे हैं चतुर्थ भाव में। ऐसे में पारिवारिक जीवन में उथल पुथल रहता है। व्यक्तिगत सुख सुविधाएं तो रहती हैं, भौतिक सुख सुविधाएं रहती हैं, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ा उथल पुथल देखने को आपको मिल सकता है। विशेष करके मातृभूमि के आसपास रह रहे हैं तो वहाँ कुछ कष्ट की स्थिति, माता के साथ या माता के कारण कुछ न कुछ कष्ट की स्थिति, चाहे उनके स्वास्थ्य की समस्या हो या उनकी अशांति से आप अशांत हो रहे हों, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पर यह उत्पन्न करेंगे। कार्य क्षेत्र में दबदबा रहेगा, आपका प्रभाव रहेगा, लेकिन यह पारिवारिक जीवन के लिए ठीक नहीं है, व्यक्तिगत सुखों के लिए ठीक है। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि का योग यह बनाएंगे, भूमि भवन वाहन का अच्छा सुख देंगे, व्यक्ति थोड़ा आराम तलबी हो जाएगा, लग्जरी चीज़ें बहुत पसंद करेंगे आप और उसमें आपकी विशेष रुचि इस दौरान होगी। स्वास्थ्य, अपने विशेष करके माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान मीन वालों को रखना चाहिए। तो यह था शुक्र के गोचर का संभावित प्रभाव। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम